गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग सर। गॉड ब्लेस यू और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बलविंदर सर कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं पढ़ा रहा हूं आपको इशू ऑफ शेयर कंपनी अकाउंट और क्वेश्चन नंबर 100 तक के सारे पार्ट्स मेरे यूट्यूब पे अपलोड है। आज क्वेश्चन कराएंगे क्वेश्चन नंबर 101 और 2025 के लिए ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब मान के चलो कि ये इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए ये भी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। और जो स्टूडेंट ये वाली वीडियो देख रहा है स्किप मत करना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। और जल्दी कराते हैं स्टार्ट। Question number 101. XYZ Limited registered an authorized capital 2 lakh divided into 2000 share of 100 each, which 1000 share offered to the public subscription at a premium 5 rupees per share payable as application पे 10 रुपए, allotment पे 25 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम है। फर्स्ट कॉल 40 रुपए की है, फाइनल कॉल 30 रुपए की है। एप्लीकेशन वर रिसीव 1800 शेयर which were applicant 300 share were rejected. Outright the rest of applicant were allotted 1000 share on pro rata basis. Excess application money was transferred to allotment money. All the money was duly received except from Sundar, holder 100 share, who failed to the pay allotment money and first call money. His share were later forfeited and reissued to Shyam 60 per share, 7 paid up and final call not been made. यानी कि फाइनल कॉल अभी तक मांगी नहीं गई है। पास नेसेसरी जनरल एंट्री, प्रिपेयर द कैश बुक ऑफ XYZ लिमिटेड। मैं कैश बुक नहीं बनाऊंगा, नॉर्मल तरीके से जनरल एंट्री कैसे कराते हैं क्वेश्चन मैं वैसे कराऊंगा। जब कैश बुक बनाने के लिए कहा जाए तो यहां रखना है बैंक वाली एंट्रियां ही होती हैं, ड्यू वाली एंट्री होती ही नहीं है इसमें। ठीक, तो इसमें फिलहाल तो हमें ये करना ही नहीं है, हम तो नॉर्मल क्वेश्चन कर रहे हैं, सारी एंट्रियां बनाएंगे, आप उसको हिसाब से लेके चलें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 101 TS ग्रेवाल का कितने शेयर इशू किए? 1000 शेयर इशू किए एट द रेट ऑफ ₹100 ईच एट प्रीमियम। कितने का है? 5 रुपीज, यानी कि शेयर की वैल्यू होगी 105। एप्लीकेशन पे कितना मांगा है? 10 रुपए। अलॉटमेंट पे 25 इंक्लूडिंग प्रीमियम है, तो ये हो गया हमारा 20 + 5। नेक्स्ट, फर्स्ट कॉल कितने की है? 40 की है और फाइनल कॉल 30, तो ये टोटल हो गया 105। देखो यही आ रहा है। यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, अब बस क्वेश्चन वैसे ही करते रहो जैसे मैं करा रहा हूं। उसने कहा 1800 शेयर्स के लिए क्या आई? एप्लीकेशन रिसीव हुई, 300 शेयर क्या किए हमने? रिजेक्ट किए। तो इसका मतलब 1500 शेयरों को हमने क्या दिया? प्रोराटा अलॉटमेंट किए, 1500 शेयरों को हमने दे दिए 1000 शेयर। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया? पहली एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। 1800 शेयर्स पे 10 रुपए मिले, कितने हो गए? 1,80,000। क्या मैं मान लू वाली एंट्री समझ में आ गई? एनी डाउट्स? ठीक है, अब दूसरी एंट्री पे नजर मारें तो क्या एंट्री बन जाएगी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू बैंक, यानी कि जो हमने रिफंड किया है, और टू जो पैसा हमने एडजस्ट किया है, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट बीइंग 18,000 है। अच्छा सॉरी 18,000, हाँ 1,80,000 नहीं आएगा, दिमाग में फिगर 100 रुपए की घूम रही थी। ठीक है, 18,000 है, ये तो सही कर रहा हूं। बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। ठीक है, ध्यान दें यहां पे तो 18,000 ही आएगा, यहां 1000 शेयर्स हैं, 10 रुपए का एक कितना हो जाएगा? 10,000।
मनी रिफंड कितने शेयरों को किया? 300 शेयरों के। 300 इंटू 10 कितना हो गया रिफंड? 3000। 500 शेयरों का पैसा हमने एडजस्ट कर दिया अलॉटमेंट पे। कितना एडजस्ट किया है? 5000। क्या मैं मान लूँ एंट्री समझ में आ गई यहाँ तक? कोई डाउट्स, कोई कंफ्यूजन? सन्नी हिंदुस्तानी क्लियर? कोई कंफ्यूजन है पूछ लो। तेजू चल यहाँ तक है। आगे तीसरे नंबर की एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट being share allotment मनी ड्यू। अलॉटमेंट पे पैसा ड्यू हो गया। कितने शेयरों का होगा बताओ? 1000 शेयर्स। अलॉटमेंट कितने की है बताओ? 25 रुपए की। तो कितना आ गया? 25,000। कितने का होगा ये? 20 रुपए। 20,000। और एसपीआर कितने का है? 5,000। क्या मैं मान लो यहाँ तक समझ में आ गया सबको? क्वेश्चन समझ में सभी आते हैं, बट आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करते तो इसलिए क्वेश्चन नहीं हो पाते। यहाँ पे कुछ शेयर होल्डर ऐसे हैं जिन्होंने पैसा नहीं दिया, लेकिन हम प्रोराटा अलॉटमेंट की एंट्री तो हमें सिंपल है, एंट्री तो हमारी आराम से हो जाती है। क्या एंट्री बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। एंट्री तो आसान है इसकी, बस अमाउंट फिट करना नहीं आता आप लोगों को। बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। ठीक है। अब यहां देखो प्रोराटा अलॉटमेंट के लिए सिंपल सी कैलकुलेशन है। ये कैलकुलेशन जितने क्वेश्चन करोगे सब में एक जैसी है। यहाँ पे करते क्या हो तुम, क्वेश्चन की कैलकुलेशन अलग तरीके से करते हो, बस सिंपल है, कर लो। अब देखो कितने शेयर होल्डर थे जिन्होंने पैसा नहीं दिया। ऑल द मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट द फ्रॉम सुंदर। सुंदर के पास थे 100 शेयर जिसने अलॉटमेंट और कॉल का पैसा नहीं दिया और उसके शेयरों को फॉरफिट कर दिया। फाइनल कॉल तो मांगी नहीं है, इसका मतलब हमें जो एंट्री करनी है वो फर्स्ट कॉल तक ही करनी है। ये तो मांगी नहीं है ना अभी तक, तो एंट्री तो हमें ये 3 ही करनी है। ठीक है, क्लियर है? अब वर्किंग नोट बना लेता हूं मैं यहाँ पे, इसको नोट भी करते रहना क्योंकि मुझे फिर एरिया रब करना होगा। अब देखो सुंदर को अलॉट थे या अप्लाइड थे? ऑल मनी वाज ड्यूली रिसीव एक्सेप्ट फ्रॉम सुंदर होल्डर 100 शेयर, यानी कि सुंदर होल्डर है। होल्डर मतलब सुंदर के पास अलॉट है ये शेयर। तो जब अलॉट दिए हैं तो अप्लाइड निकाल दो। 100 शेयर है, वैसे तो 150 ही आएगा, सीधा सी बात है। 1500 को हमने दिए 1000, है ना? तो 1000 ने कितने मांगे? 1500। तो 100 ने कितने मांगे होंगे? 150। ये हमें पता चल रहा है, लेकिन हम क्वेश्चन कैसे करते, कैसे निकालेंगे? सुंदर होल्ड 100 शेयर, ही अप्लाइड कितने? अब देखो कैसे निकालेंगे। जो हमें निकालना है, हमें दिया है होल्ड, तो यहां लिखेंगे टोटल अप्लाइड अपॉन टोटल अलॉटेड इनटू नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड। ठीक है। अगर यहाँ पे अप्लाइड दिया होता तो ये रिवर्स हो जाता, यहाँ पे भी अप्लाइड आ जाता। जो दिया है अलॉट दिया है तो अलॉट ही आएगा, अप्लाइड दिया है तो अप्लाइड आएगा। तो टोटल अप्लाइड कितने हैं? 1500। अलॉट कितने थे? 1000। हमने सुंदर को कितने दिए थे? 100। तो सुंदर ने मांगे कितने थे? 150 शेयर। क्लियर आ गया? तो सुंदर पेड 150 शेयर्स पे एप्लीकेशन मनी एट द रेट ऑफ कितने रुपए से?
₹10 ईच के हिसाब से कितना पे किया होगा उसने? कितना दिया? 1500, 150 इंटू 10, ठीक है। एक्चुअल में अलॉट कितने किए हमने? एक्चुअल शेयर अलॉटेड टू सुंदर 100 शेयर एट द रेट ₹10 से एप्लीकेशन मनी का पैसा कितना बैठता है? 1000। तो इसका क्या आया? ₹500 क्या आया हमारा एक्सेस, जिसको हम एडजस्ट कहां करेंगे? अलॉटमेंट पे। अब अलॉटमेंट ड्यू कितने से होगी बताओ? अलॉटमेंट ड्यू 100 शेयर्स पे एट द रेट 25 के हिसाब से कितना हुआ? ₹2500। ये वाला ₹500 एडजस्ट किया, लेस मनी एडजस्ट 500, तो कॉल्स इन एरियर कितना आया? कितना आया? 2000। समझ में आया? और यही क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन में यही तरीका है। तो प्रोराटा अलॉटमेंट टफ नहीं है, बस समझने वाली बात है। अंजलि समझ में आया या कहीं दिक्कत? क्लियर है? अब यहां देखो पैसा कितना मिलेगा, हमें कितना मिलना चाहिए था? 25,000 रुपये मिलना था। ठीक है, तो ये जो 5,000 रुपये जो हमें एक्स्ट्रा मिल गया था पहले, ये तो मिलेगा नहीं, ठीक है। और 2,000 एरियर हो गया, कितना हो गया? 18,000। कितना मिला अलॉटमेंट में पैसा? अब बताओ समझ में आया नहीं आया? कोई डाउट्स, कोई कंफ्यूजन है तो पूछो। ऑनलाइन भी यहां तक का स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। तो ये एंट्री हो गई हमारी 4। अब करेंगे हम 5वें नंबर की एंट्री। अच्छा ये ध्यान रखना, मैं तो ऐसे कर रहा हूं, आप ना जर्नल एंट्री के 5 कॉलम बना के करोगे, डेट, पर्टिकुलर, रिजर्व, फोलियो, अमाउंट, डेबिट, क्रेडिट, ठीक है। अब 5वें नंबर की एंट्री बताओ क्या होगी? फर्स्ट कॉल ड्यू करने की। फर्स्ट कॉल ड्यू करोगे तो क्या एंट्री बनेगी? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। कितने शेयर हैं? 1000 शेयर्स, और फर्स्ट कॉल कितने की है? 40 रुपए की, तो एंट्री अमाउंट कितनी आ जाएगी? 40,000। समझ में आ गया यहां तक? छठी एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। सुंदर कहाँ मानने वाला था? जेठालाल का साला था, हैं? बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव है भाई। सुंदर कहाँ मानने वाला था? क्योंकि जेठालाल का वो साला था। पैसा कहाँ देगा? यहाँ पे भी पैसा नहीं दिया उसने, महाराज ने। कितने शेयर थे उसके पास? 100 शेयर्स, और कितने रुपए की थी ये फर्स्ट कॉल? 40 रुपए। कितने हो गए? 4,000। सोचा जीजा जी दे देंगे, पर जीजा जी ने भी नहीं दिए। तो अब कितने मिलेंगे बताओ? 40,000 में से 4,000 माइनस कर दो, कितने मिले कंपनी को? 36,000। बस कंपनी ने कहा बहुत हो गया, अब इन शेयरों को कर दो फॉरफिटेड, ठीक है। और फर्स्ट फाइनल कॉल हम मांग नहीं रहे हैं। कंपनी ने इन शेयरों को फॉरफिटेड कर लिया और इनको श्याम को 60 रुपए पे रीइश्यू कर दिया। 60 पर शेयर, 70 पेड अप, ठीक है ना। तो बताओ 7वें नंबर की एंट्री क्या होगी? शेयर फॉरफिटेड करने की एंट्री बताओ। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने शेयर हैं? 100 रुपए, 100 शेयर हैं, और कितने रुपए मांग लिए थे हमने? 10 रुपए यहाँ, 20 यहाँ और 40 यहाँ। 40 रुपये 60 और 10 70, कितने हो गए? 7,000। सिक्योरिटी प्रीमियम मिला ही नहीं, तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। बस ये ध्यान रखना, जब सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं मिलता तो उसको डेबिट कर देते हैं। कितना जाएगा? 500। बताओ शेयर अलॉटमेंट पे पैसा कितना एरियर रहा? अलॉटमेंट पे एरियर कितना निकाला था मैंने?
2000 और फर्स्ट कॉल का एरियर बताओ कितना है। फर्स्ट कॉल पे एरियर कितना निकाला था देखो यहाँ पे 4000 और जो पैसा मिला है वो क्या हो जाएगा बताओ फॉरफिटेड शेयर फॉरफिटेड अकाउंट बीइंग शेयर फॉरफिटेड। तेजू बता फॉरफिट में कितना अमाउंट आएगा। अब इसको टोटल खड़ा के वहां देखना जो मिला है वही तो फॉरफिटेड होगा। कितना मिला है यहाँ देख कितना दिया है उसने तो 1500 ही तो फॉरफिटेड करेगा। कैलकुलेशन करो यही आ रही होगी देखो 4 2 6 7500 7500 हो गया। समझ में आ गया। जो पैसा मिला है कंपनी ने क्या कर दिया उन शेयरों को फॉरफिट कर लिया। ऑनलाइन भी यहाँ तक का स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए मुझे वाला पोर्शन चाहिए। यहाँ तक समझ में आ गया। तो अब देखो कंपनी ने क्या किया इन शेयरों को रीइश्यू कर दिया। कह रहा है 70 पेड अप 60 पर शेयर। इसका मतलब क्या हुआ 70 पेड अप 60 पर शेयर में क्या मतलब हुआ इसका। हाँ बिल्कुल 70 मांगे थे 60 मिले हैं। 70 पेड अप मतलब उसकी जो पेड अप वैल्यू है वो 70 है 70 देने थे पर सुंदर को शाम को कितने पे दिए हमने 60 रुपए पे। तो एंट्री बनेगी 8वें नंबर की बैंक अकाउंट डेबिट 100 शेयर 60 रुपए के हिसाब से कितने आएंगे 6000। अब बाकी पैसा कहां से लिया उसने फॉरफिटेड अकाउंट से। तो 100 शेयर पे 10 रुपए फॉरफिटेड से ले लिए कितने हुए 1000। ये तो आया समझ में। और टू शेयर कैपिटल कितने की हो जाएगी क्योंकि 70 पेड अप है 100 इंटू 70 कितना आ जाएगा बाहर 7000। तो नरेशन बनी बीइंग शेयर रीइश्यूड। ठीक है। और लास्ट एंट्री बनेगी हमारी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। और नरेशन बनेगी बीइंग शेयर फॉरफिटेड अकाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। अब कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट आएगा क्योंकि हमारे फॉरफिटेड अकाउंट में कितने रुपए हैं 1500 रुपए और हमारे पास कितना में निकाल लिया हमने कितना रुपए निकाल लिया हमने 1000। तो कितना बचा यहाँ पे 500। कितना बचा यहाँ पे 500। 1500 में से 1000 रुपए निकाल लो तो कितने बचेंगे 500। कितना आंसर आ रहा है 500। तो इसका मतलब हमारा आंसर मैच कर गया। कोई प्रॉब्लम है तो पूछो किसी को कोई डाउट। सन्नी क्लियर है सब कुछ ठीक है। और किसी को कोई समस्या। तो यहाँ ध्यान रखें क्योंकि हमने सारे शेयर इशू किए हैं तो इसलिए हमारा जो कैपिटल रिजर्व आएगा वो 500 रुपए आएगा। 1500 रुपए हमने फॉरफिटेड किए और 1000 रुपए हमने इसमें से निकाल लिए तो बाकी बचा 500 रुपए क्योंकि डिस्काउंट दिया हमने 70 रुपए का शेयर 60 रुपए इशू किया तो 10 रुपए एक शेयर पे डिस्काउंट दिया। ठीक है। ऑनलाइन भी यहाँ तक का स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए और चैनल में फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए। और आपको अपकमिंग बोर्ड एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक और थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लव यू ऑल। वंदे मातरम। जय भारत जय हिंद।